टेंट सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर शादी की एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। ये फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज थी। जिनों की शादी थी उनके घर तो तबाह हो चुके हैं। सजावट इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता चले कि ये हमारा घर ही है। आज इनकी बेटी की शादी है। दुल्हन की बहनें जो हैं वो रस्में अदा कर रही हैं। चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मेहंदी पड़ी हुई है। 1.5 माह पहले घर लिया और 20 दिन हम इधर रहे हैं। 20 दिन के बाद इधर पानी आ गया, सब कुछ डूब गया। बस अपने कपड़े जो गले में थे वही लेके निकले इधर से, और बेटियों का जहेज भी था, सब कुछ चला गया। सामान सारा ही खत्म हो गया, बाहर सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे ही सैलाब आया, क्या लगता था कि इतनी जल्दी अब शादी की तकरीब होगी? लगता तो नहीं था, लेकिन हो गया है। किस्मत में जो लिखा था वो इधर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं टेंट सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर शादी की एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। ये फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज़ थी, यानी कि 2 फैमिलीज़, ऐसी फैमिलीज़ जिनका जो गुज़र बसर हो रहा था बड़े पुरसुकून तरीके से आबादी में हो रहा था, लेकिन जैसे ही दरियाए रावी जो है उसमें 2,50,000 क्यूसेक का तकरीबन रैला गुजरा तो उसने तबाही मचा दी। उसी तबाही की जद में ये तमाम आबादी भी आई। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी धूमधाम से हो, मेरे कमरे को खूबसूरत तरीके से सजाया जाए। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि इस बाकायदा तौर पर इस टेंट को, यानी कि खैमे को इस तरह सजाया जा रहा है जैसे दूल्हे और दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि उनके घर को या उनके कमरे को सजाया जाए। इनसे बात करते हैं कितनी देर से ये सजावट कर रहे हैं, और यकीनी बात है ये लाइट्स के भी इंतजाम हैं, पंखा भी लगाया हुआ है इस टेंट में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितनी देर से आप जो है बाकायदा तौर पर ये सजावट कर रहे हैं? पहले हम घरों में करते थे, और अब इस दफ़ा जो उन्होंने हमें काम में बुलाया, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे खुशी भी हो रही है कि काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये इतना कुछ कर रहे हैं किसी गरीब के लिए। जिनों की शादी थी उनके घर तो तबाह हो चुके हैं, तो हम ये सजावट इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता चले कि ये हमारा घर ही है, कि घर की तरह रहे ये सब कुछ हमारा। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर खैमा बस्ती में मौजूद हैं। निकाह की तकरीब हो रही है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है दुल्हन की जो वालिदा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ दुल्हन के जो वालिद साहब हैं वो भी मौजूद हैं, गवाहान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उस वक्त आप देख सकते हैं कि जो कारी साहब हैं वो बाकायदा कलमे पढ़ा कर जो है उनकी जो है यहाँ पर अब दुआ मांगी जा रही है। आज इनकी बेटी की शादी है और शादी एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से की जा रही है। टेंट के अंदर ही बाकायदा तौर पर दुल्हन की बहनें जो हैं वो रस्में अदा कर रही हैं। चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मेहंदी पड़ी हुई है। उसके अलावा बाकायदा तौर पर अपनी बहन की खुशियों में बहनें शरीक हुई हैं। मेरे साथ उनकी वालिदा माजिदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। यकीनी बात है बड़ा मुश्किल मरहला होता है अपने घर को छोड़ना। बड़े ख्वाब देखे थे, बड़ी मेहनत से जहेज का सामान बनाया था, लेकिन सैलाबी रेले की नज़र हो गया। दूसरी जानिब अल खिदमत की जानिब से इनको बाकायदा तौर पर शादी का पैकेज भी दिया गया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी, क्या हाल है आपका? तबीयत सेहत? माँ जी, बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक बच्ची के नसीब अच्छे करे। माँ जी, कितनी बेटियाँ हैं आपकी? 6 बेटियाँ, 3 बेटे। 6 बेटियाँ और 3 बेटे। ये बड़ी बेटी है, ये छोटी है, ये छोटी बेटी है। तो क्या समझते हैं ये जहेज़ का, माएँ तो बच्चियाँ जैसे ही पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, तो माएँ जहेज़ का सामान बनाना शुरू कर देती हैं। क्या वाकया क्या हुआ, थोड़ी स्टोरी बताइएगा। ये हमने भी बनाया था। हमने 1.5 माह पहले घर लिया इधर। जी, इधर 1.5 माह पहले घर लिया और 20 दिन हम इधर रहे हैं। 20 दिन के बाद इधर वो पानी आ गया, सब कुछ डूब गया। बस अपने कपड़े जो गले में थे वही लेके निकले इधर से, और बेटियों का जहेज भी था, सब कुछ चला गया। हाँ जी, सब कुछ चला गया। जब अपनी बच्चियों का अपना नुकसान बर्दाश्त हो जाता है, बच्चियों का जहेज जब हाँ जी जी, क्या दिल पे गुजरी? दूसरी बात बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। क्या हुआ क्या था? जब आप सैलाबी पानी आ गया, अब जाना है। सब मैं तो रोने लग गई थी कि इतना रोई कि वो रोने से तो वापस तो कोई चीज़ नहीं आएगी। क्या क्या सामान बनाया था, कैसे बनाया? सामान आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा जहेज का सामान बनाया था बच्चे। और शादी भी कहीं तय की हुई थी? एक बच्ची की शादी वो जो सामने बैठी है उसकी शादी की थी। हाँ जी, 2 की करनी थी, इसकी और एक दूसरी है उसकी शादी करनी थी, उसकी मंगनी की हुई थी। तो इनकी कहीं शादी पहले तय थी या नहीं? ये यहाँ पर ही शादी तय हुई है, एक दिन में ही हुई है। एक ही दिन में बेटी की शादी तय पा गई, और अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। क्या कहेंगे आप? देखें, जो हालात थे वो उसमें यहाँ पर शादी करना तो नामुमकिन था। बहुत मुश्किल मरहला था कि जिस वक्त हमने वो बात की,
लेकिन ज़ाहिर है घर तो सैलाब की नज़र हो गया था, रहने के लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। सारी ज़िंदगी की मेहनत पानी में बह गई। पानी में बह गया। बेटा एक था, वो वैक्सीनेटर था, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तो मैं ब्रेन हैमरेज का मरीज़ हूँ, मेरी बीवी जो है फालज के मरीज़ है। तो वो दवाइयाँ हमारी जो है ना, ये बच्चियों के आसरे पर चल रही थी, ठीक है। तो बच्चियों को जो है ना, आपको ब्रेन हैमरेज है और आपकी मिसेस को फालिज है। फालज है, तो हमारी 5 दिन की दवाई जो है वो 2200 रुपये की आती है। तो ये सारा अपनी बच्चियों ने वज़न उठाया हुआ था वालिदैन की खिदमत के जी लिए। जी, सारे बच्चे जो है ना, बच्चियों ने खिदमत के लिए उठाया हुआ था। बड़ी बेटी ने अभी तक, उसने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स कर रही है। छोटे, मुझे ये बताइएगा, जब सैलाबी पानी आया सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या देखकर, वो क्या मंजर क्या था? यकीनी बात है, जब 8-10 दिन पहले हम जब गए हैं घर पे, वो पानी में से गुजर के गए हैं, तो मंजर ये था कि पानी अंदर जो है ना, वो सांप और बिच्छू पैदा हो चुके थे। तो उसमें से 2 सांप हमने मारे। और सामान सारा ही ख़त्म हो गया, बाहर सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, वो गली में। यानी कि इतनी मेहनत से सामान, मेहनत मजदूरी करके, बच्चियों ने भी मेहनत करके मिल के सामान बनाया जेज का, और वो बह गया। हाँ जी, वो बह गया, दुख हुआ। तो ये यहाँ पर जब आए हैं, हम सब लोगों को पता था कि मेरी 6 बेटियाँ हैं। यहाँ पर वो लोग आए हैं हमारे पास, उसने कहा कि अगर आपके पास 6 बेटियाँ हैं तो आप हमें एक बेटी का रिश्ता अल्लाह वासिया में दे दें, ठीक है। तो मैंने उनको पहले टाइम दिया कि शाम को बताएंगे, शाम को वो फिर आ गए। सर, इतना खूबसूरत मंजर, ये एक तरफ देखें तो बेबसी की तस्वीर, दूसरी तरफ देखें खुशियाँ ही खुशियाँ। और एक ये स्कूल है, अल खिदमत स्कूल, लेकिन आज इस स्कूल के अंदर बाकायदा तौर पर ब्राइडल रूम बनाया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये स्कूल जो आप मेरे पास मंजर में देख रहे हैं, ये जो दुल्हन है इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। शादी की तकरीब जो है, ये इसमें हम तो पैगाम ही ये देना चाह रहे हैं लोगों को कि आप, ये मुश्किलें हमने खुद बनाई हैं। लोग इतने, आपको ऐसा लगा कि लोग खुश नहीं हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग, ढोलक बजा रही हैं, बिल्कुल। दूल्हे के भाई वहाँ पर डांस डबक्का कर रहे हैं। यादगार ये भी है, ये भी यादगार है। जो ये सारी आज चीज़ें हो रही हैं, ये बिलाशुबा उन्हें हमेशा याद रहेंगी। जैसे ही सैलाब आया, क्या लगता था कि इतनी जल्दी अब शादी की तकरीब होगी? जी नहीं, लगता तो नहीं था, लेकिन हो गया है। किस्मत में जो लिखा था वो इधर हो गया, इधर लिखा था मेरा, इधर ही हो गया मेरा। कैसे, आपको कैसे पता चला? क्या पहले आप उन फैमिली मेंबर्स को जानते थे या नहीं? नहीं, मैं नहीं जानता था। इधर खैमों में ही आके मिले हैं, इधर इस्लाम में। किसने गुफ्तगू का आगाज़ किया? ये मामा मेरी ने किया था मुझसे। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि लड़की मैंने देखी है, तो आपको पसंद हो तो कर दें। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना है कर दें। अच्छा। उन्होंने फिर बात वगैरह की है, तो रिश्ता तय कर दिया। रस्म व रवाज को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा तौर पर ये दुल्हन को लेकर आ रही हैं, और एक तरफ दुल्हन के वालिद और साथ ही साथ दुल्हन की वालिदा भी मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं कि जिस तरह बाकायदा तौर पर जो है उस इस्तकबाल के भी इंतज़ामात किए गए हैं, और ये देख सकते हैं कि फूल निछावर किए जा रहे हैं और ये दुल्हन को वेलकम किया जा रहा है। ये अब ज़री सी बात है कि कहा जाता था कि तमाम रस्म व रिवाज के मुताबिक, ऐन रस्म व रवाज के मुताबिक जो है वो शादी की तकरीब होगी। तो ये देख सकते हैं कि इसी टेंट सिटी में नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं दुल्हन के इस्तकबाल के लिए फूल की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि दूल्हे ने बाकायदा तौर पर ख़ुद जिस तरह मैरिज हॉल में मैरिजेस होती हैं, उसी तरह दुल्हन को स्टेज पर वेलकम किया है। और अब चूँकि निकाह हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर खाना होगा और दीगर रसूमात होगी, और उसके बाद जो है यहाँ से ही दुल्हन की रुखसती होगी।